हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का सब्जेक्ट जो कि हमारा लॉ है, जो कि 60 मार्क्स के लिए क्या होता है, कवर होता है। उसके अंदर हमारे पास 5 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, और फिर आता है हमारा एलएलपी एक्ट। तो हम सबसे पहला टॉपिक द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का आज क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास 6 यूनिट है। 6 यूनिट की हम सिर्फ 45 से 50 मिनट के अंदर ये क्विक रिवीजन मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठे। अगर आपको नोट करना हो तो मैं इसकी पीडीएफ बना के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं। अगर वहां पे नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एम चार्टेड अकाउंटेंट। आप इस पे जाएंगे तो आप इस पे हमारी हर एक वीडियो और अपडेट्स देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसकी यूनिट नंबर फर्स्ट है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट एनफोर्स हो जाता है बाय लॉ के, हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा किस किस से बनता है वो देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पे ऑफर से बनता है, प्लस में एक्सेप्टेंस, प्लस में कंसाइडरेशन, प्लस में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है। और फिर एक तरीके से और कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि हमारा एग्रीमेंट प्लस में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है, जो कि हमें यहाँ पे डेफिनेशन में देखने को मिला था, जो कि एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट में हम एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे हम एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो देख रहे हैं। एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे हमारा प्रॉमिस प्लस में कंसाइडरेशन आता है, जो कि एग्रीमेंट बन जाता है। और प्रॉमिस के अंदर भी हमारा क्या आता है? ऑफर प्लस में एक्सेप्टेंस आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहला पार्ट करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट का है, ऑफर। तो ऑफर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन वन पर्सन signifies to an another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtain the assent of the other, such an act or abstinence he is said to make an offer। अगर हम किसी पर्सन को ऑफर दे रहे हैं तो हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि उसकी एसेंट हाँ आ जाए। ये ही हमारा क्या होता है? ऑफर होता है। हम किसी और पर्सन को सिग्निफाइज करते हैं उसकी अनदर हिज विलिंगनेस को। ठीक है। जो ऑफर है वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। अब हम यहाँ पे एक्सेप्टेंस देखेंगे। एक्सेप्टेंस, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। अगर जब किसी पर्सन ने उस प्रपोजल को मेड करता है और उसकी एसेंट दे देता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाएगा। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है वो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस जो कि हमारा सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दौरान। अब यहाँ पे हमारा कंसाइडरेशन आता है। कंसाइडरेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज और abstains फ्रॉम डूइंग or promise to do or abstain from doing such an act or abstinence or promise is called consideration।
अगर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर की डिजायर पे प्रोमिजी या तो कोई अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिजी के बिहाफ पे डन करता है या डन करेगा, ठीक है। ये होता है हमारा कंसाइडरेशन, जो कि हमारा सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। अब हमारा एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो है हमारी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसाइडरेशन फॉर ईच अदर, ये हमारा हो जाता है एग्रीमेंट। अगर हम किसी भी प्रॉमिस में कंसाइडरेशन को जोड़ते हैं तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट हमारा सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? यहाँ पे जब कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसके अंदर मस्ट गिव राइज लीगल ऑब्लिगेशन इंक्लूड होती है, विच मीन्स ड्यूली एनफोर्सेबल बाय, जो कि लॉ के एनफोर्सिएबल होती है, हम उसको बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, जो जो उसके अंदर मेन पॉइंट आए हमने वो भी डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है हमारा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमारे असेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो मेरे साथ दोहराइए। एग्रीमेंट, टू पार्टी, सर्टेनिटी, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, lawful consideration and object, not expressly to be void, other legal formalities, intention to create legal relationship और possibility of performance। दोहराइए मेरे पीछे फिर दोबारा। एग्रीमेंट, टू पार्टीज, सर्टेनिटी, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, lawful consideration and object, not expressly to be void, other legal formalities, intention to create legal relationship और possibility of performance। ये हमारे essential elements of a valid contract है। हम इसकी क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे लिए ये पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो आप मेरे को कमेंट करें, तो मैं डिटेल वीडियो पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप्स के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो 3 टाइप के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमें देखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी। सबसे पहले वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के हिसाब से, फिर दूसरा है हमारा क्रिएशन और फॉर्मेशन के हिसाब से, और तीसरा है परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन के हिसाब से। हमारे 3 भाग करे गए हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के अंदर हमारे पॉइंट आते हैं वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड, अनएनफोर्सिएबल, इलीगल, वॉइड एब इनिशो। ये हमारे 6 पॉइंट है जो कि हमारे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। तो मेरे पीछे दोहराए। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशो, अनएनफोर्सिएबल और इलीगल। ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या फॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं, जो कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मेरे पीछे इसको दोहराए दोबारा से। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन के बेस पर। तो इसके अंदर हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक यूनिलैटरल और एक बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक बंदा परफॉर्म्ड कर रहा होगा और एक बंदा परफॉर्म्ड करेगा।
बायलैटरल में दोनों ही परफॉर्म्ड कर चुके होंगे या तो ही दोनों ही परफॉर्म्ड कर रहे हैं। तो बायलैटरल के अंदर भी हमारा एक आता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एक आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है दोनों परफॉर्म्ड कर चुके हैं, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि दोनों को परफॉर्म करना होगा, दोनों पार्टी को क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ऑफर आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये हमारा यहाँ पे 7 मार्क्स के लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हमने ऑफर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ये हमारा सेक्शन किस में डिफाइन किया गया, सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। और इसके अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के लिए हमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास 2 पार्टीज, फिर आता है कम्युनिकेशन, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर आता है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। मेरे पीछे ये 4 पॉइंट फिर दोबारा दोहराना, 2 पार्टीज, कम्युनिकेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फिर आता है ऑफर मस्ट बी सर्टेन। क्या होता है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर को क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। बाकी के पॉइंट हम पीछे देखते हैं। अब हमारा 5th पॉइंट है ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर कैसा हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। ऑफर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। ऑफर क्या होता है, ऑफर किसी और की एसेंट को ऑब्टेन करने का ही मोटिव होता है। अब यहाँ पे H पॉइंट में दे रखा है ऑफर शुड नॉट कंटेन एनी टर्म द नॉन कंप्लायंस विच वुड अमाउंट्स टू नॉन एक्सेप्टेंस। ऑफर ऐसी कोई टर्म कंटेन नहीं करता जिससे कि अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं मान लूंगा कि एक्सेप्टेंस दी है। ऐसी कोई भी टर्म उसमें ऑफर में नहीं होनी चाहिए। और हमारा क्या है, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर हमारा एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब एक्सप्रेस क्या होता है और इम्प्लाइड क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक होता है और जनरल होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ये जो पॉइंट है हमारा ये 4 मार्क्स के लिए कवर होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने इस पे डिफरेंस बिटवीन बना रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑफर के अंदर सेकंड पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला ऑफर होता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर, जो हम किसी स्पेशल पर्सन को ही देते हैं। जैसे कि ए ने बी को दिया तो बी यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन है। जनरल ऑफर, जैसे कि ए ने न्यूज के द्वारा ऑफर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा ये चीज ढूंढता है तो मैं उसको ये दूंगा, तो ये हमारा कौन सा ऑफर हो जाएगा, जनरल ऑफर हो जाएगा। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, क्रॉस ऑफर में ये होता है जो ए और बी, ए को बी की कार खरीदनी है और बी को अपनी कार ए को बेचनी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों क्या होते हैं, इग्नोर होते हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये हमारा क्या होता है, क्रॉस ऑफर होता है। अब हमारा 4th पॉइंट होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है, अगर हम किसी भी, अगर ए ने बी को क्या करा, ए ने बी को यहाँ पे क्या ऑफर दिया, लेकिन बी ने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया एक्सेप्टेंस देने में, तो ये हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, ये ऑफर हो जाता है हमारा काउंटर ऑफर हो जाता है। ओपन स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑफर, इसका मतलब है कि अगर एक बार ऑफर दे दी, जब तक उसको हम तोड़ते नहीं है, रिवोक नहीं करते, तो वो ऑफर कंटिन्यू एग्जिस्ट रहती है। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर है। कितने टाइप के ऑफर हो गए हमारे, 5 टाइप के। कौन कौन से, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर और काउंटर ऑफर,
क्रॉस ऑफर और ओपनिंग एंड स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस, जो कि हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा 7 मार्क्स के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे पहला पॉइंट होता है 2 पार्टीज कम्युनिकेशन, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर साइलेंस हो, चुप्पी है, तो ये नहीं है कि एक्सेप्टेंस दे दी गई है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। एक्सेप्टेंस वही बंदा ही दे सकता है जिसको ऑफर मेड हुआ हो। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? मस्ट बी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और क्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में भी पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस हो सकती है या तो इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सेप्टेंस में नॉट बी इलीगल, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 9 के 9 पॉइंट हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस के हैं। तो इसको फिर दोबारा दोहराएं। 2 parties communication, mere silence does not amount to acceptance. Acceptance can be given by the person to whom the proposal is made. Acceptance must be absolute and qualified. Acceptance may be positive or negative. Acceptance must be certain. Acceptance may be express or implied. Acceptance may not be illegal, illegal नहीं होनी चाहिए। अब हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक आ गया, जो कि हमें केस स्टडी पूछी जाती है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, मैंने इसके ऊपर केस स्टडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझा के करवा रखा है और केस स्टडी कैसे लिखना है ये भी उसके अंदर बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये टॉपिक करने के लिए अब हम एक पेज ले लेते हैं जिसपे हम एग्जाम्पल के थ्रू अपना समझेंगे। अब इसके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या है कि एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। ठीक है, ए ने बी को क्या दिया? ऑफर दिया, और बी ने ए को क्या दिया? एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, ए ने ये ऑफर कब भेजा था? ये पुराने जमाने के टाइम का है, तो ये कबूतर के जो थ्रू भेजते हम ना, उस हिसाब से भेजा गया है। तो हमने ये भेजा 1 तारीख को भेजा, मान लो। ठीक है, 1 तारीख को भेजा और ये पहुंचा हमारा यहाँ पे 4 तारीख को, और इन्होंने 6 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस लिख कर ए को भेज दी, और इसके पास 10 तारीख को ये एक्सेप्टेंस पहुंची। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 4th को मान ली जाएगी जब उसका ऑफर उसके नॉलेज में आ जाएगा। किसकी नॉलेज में? ये हमारा कौन है? ये है हमारा ऑफरी और ये है हमारा ऑफरर। अगर हम ऑफरर ने जो ऑफर भेजा है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड एज ऑन 4th तारीख को हो जाएगी जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगी। ऑन 4th व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, वो नॉलेज के ऑफरी में आ जाएगी तब। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कम कंप्लीटेड मानेगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर। ऑफरर के अगेंस्ट तो उसने बी ने जब 6 तारीख को अपना क्या भेज दिया? लेटर भेज दिया, तो ऑफरर के अगेंस्ट तो कंप्लीट हो गई।
ऑफरर के अगेंस्ट यहाँ पे एग्जांपल है 7 का, तो 7 ले लेंगे। 7 के थ्रू क्या हो गया यहाँ पे, ऑफरर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी, ऑफरर के अगेंस्ट 7 तारीख को, जब व्हेन ऑफरी सेंड हिज ओन मैसेज, जब वो अपना मैसेज भेज देगी तो। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट इज एज अगेंस्ट ऑफरी, ऑफरी के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, 10 तारीख को, जो कि हमारा क्या आ जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब उसके एक्सेप्टेंस को ऑफरर पढ़ लेगा या तो उसके नॉलेज में आ जाएगा, तो एक्सेप्टेंस हम किसके अगेंस्ट, ऑफरी के अगेंस्ट कंप्लीटेड मानेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आता है हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर एक को ऑफर को रिवोक करना है तो वो किस पहले रिवोक कर सकता है, तो यहाँ पे लिखा है ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर 7 तारीख से पहले रिवोक्ड कर सकता है। सेंट हिज एक्सेप्टेंस, बी के एक्सेप्टेंस देने से पहले वो रिवोक कर सकता है। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीटेड कब होती थी, 7 तारीख को ही होती थी, जब वो अपना मैसेज भेज देता था तो ऑफरर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाती थी। तो कम्युनिकेशन ऑफर को जब हमें रिवोक करना है तो हमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर से पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर, एक्सेप्टेंस रिवोक्ड किससे पहले कर सकते हैं, तो 10 तारीख से पहले हम एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। जो ये बी है वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कैसे कर सकता है, 10 तारीख से पहले। ठीक है, ए के नॉलेज में आने से पहले, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, ऑफरर की नॉलेज में आने से पहले कर सकता है। और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरी, ऑफरी के कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता था, ऑफरी के अगेंस्ट जब ए के नॉलेज में आ जाता था, तो उससे पहले हम अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं, रिवोक्ड करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है यूनिट फर्स्ट का, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा यहाँ पे है मोड्स ऑफ रिवोकेशन। क्या क्या रिवोकेशन के मोड्स हैं, तो सबसे पहला बाय नोटिस, काउंटर ऑफर, नॉट परफॉर्म लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करना, और एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड टाइम, जो एक्सेप्टेंस हमें देनी थी, जिस प्रिस्क्राइब्ड मोड में देनी थी और टाइम में देनी थी, अगर हमने उसमें एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो भी क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। और बाय लैप्स ऑफ टाइम, डेथ और इंसैनिटी और इलीगैलिटी। ठीक है, ये 7 पॉइंट हमारे मोड्स ऑफ रिवोकेशन में आते हैं। पीछे पीछे दोहराए मेरे, बाय नोटिस, काउंटर ऑफर, नॉट परफॉर्म लीगल ऑब्लिगेशन, एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम, डेथ और इंसैनिटी और इलीगलिटी। ठीक है, ये 7 पॉइंट हमारे मोड्स ऑफ रिवोकेशन में आते हैं। अब हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। सारा मैंने आपको यहाँ पे क्विक रिवीजन करवा दिया। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल वीडियो भी ला दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये सब लिखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे मैं ये सारी वीडियोस वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।